बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कामरान खान और आप देख रहे हैं MZSD। हमारे YouTube चैनल पे हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लाते हैं और रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के गोल्डन चांस लाते हैं। हमने जो इस वक्त गोल्डन चांस रियल इस्टेट के बारे से समझा है तो वो रावलपिंडी का जनूबी एरिया है जिसे आप चक्री रोड के नाम पे जिसे जानते हैं, क्योंकि इस एरिया में अब रिंग रोड रावलपिंडी बनने जा रहा है। एयरपोर्ट इस्लामाबाद इस एरिया में 2018 में कायम हो चुका है और वहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन जारी है। रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से मार्केट में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अफवाहें आती रही। रिंग रोड रावलपिंडी बड़ा पुराना मंसूबा है और पिछले 22 से 25 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि रिंग रोड बनेगा। फाइनली अब वो वक्त आ चुका हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 61 मिलियन रुपीस जो है उसका बजट एलोकेट किया है इसके लिए। और इसके अलावा जो एक और अखबार की खबर है और वो ये कहते हैं कि चक्री रोड जो है रावलपिंडी है उनके लिए 4 मिनी जो डैम है पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए उनका बजट भी 2021 में उनके लिए भी बजट एलोकेट किया है। इसके अलावा जो बड़ी ख़ास चीज़ है वो चक्री रोड को भी खुला किया जा रहा है, उसके लिए भी बजट एलोकेट किया गया है। लेकिन आज हम इन बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से तफसीली बात करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्त जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस शेयर किया करें और जो आज पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रियल इस्टेट के हवाले से आपको अक्सर मशवरे भी देते हैं और मुख्तलिफ लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम्स के अलावा इंटरव्यूज़ भी नशर किए जाते हैं। आइए रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से हम बात करते हैं। रिंग रोड रावलपिंडी माशी तौर पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि साबिक दौर में 1995 से रिंग रोड रावलपिंडी की ज़रूरत महसूस की गई, लेकिन इतनी शिद्दत से इस रोड की ज़रूरत नहीं महसूस की गई थी, क्योंकि उस वक्त जिस इलाके से रिंग रोड को गुजारा जा रहा है उस इलाके में कोई मेन ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था जिसको रास्ते की ज़रूरत हो। वक्त गुजरने के साथ साथ जरार कैंप, रेंजर्स हेडक्वार्टर, FWO का हेडक्वार्टर, बैरियर टाउन का फेज़ 8 की एक्सटेंशन और उसके साथ स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट बने। लेकिन ये रावलपिंडी के जनूब के हिस्से में बने चक्री रोड का इलाका और चक्री का इलाका जिसे कहते हैं चौतरा के इलाके में ये सारे मंसूबे बने, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी मेन शहर के साथ इन मंसूबाजात को या इन प्रोजेक्ट्स को शहर के साथ मिलाने वाली रोड नहीं थी। चक्री रोड जो एक सिंगल रोड थी, इससे पहले अभी उसे 2 रोया उसका किया जा रहा है और उसका अभी बजट भी एलोकेट हुआ है। लेकिन बात इस तरह से है कि इससे पहले ये सिंगल रोड थी, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये फाइनल किया। पिछले कई सालों से 6 सालों से ये डिले में था, अनाउंस तो हो चुका था, फाइनली 6 सालों से डिले में था और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके लिए बजट को एलोकेट किया और 61 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस इसके लिए बाकायदा से मुख्तस किए और मतलब अब तो वो डिलीवर भी कर दिए हैं और इसकी खरीदारियाँ शुरू हैं। बुनियादी वजह ये थी कि रेंजर हेडक्वार्टर और जरार कैंप को भी ज़मीनी रास्ता कोई भी नहीं था और इसके बाद FWO का जो हेडक्वार्टर बन रहा है उसका भी रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी जो रास्ते की प्रॉब्लम थी वो थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट को। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीनी कोई भी रास्ता उस इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ नहीं लगता, सिर्फ मोटरवे की एक एक्सटेंशन है जिसे हम
ठगिया इंटरचेंज या मोटरवे इंटरचेंज के नाम से भी जानते हैं। तो जिस शख्स ने रिंग रोड पे जाना है तो सबसे पहले उसे मोटरवे पे आना होगा और मोटरवे से वो ठगिया इंटरचेंज से बाहर निकलेगा और उसके बाद वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाएगा। इस्लामाबाद से बराह रास्त एक रास्ता एयरपोर्ट को लगता है जिस पे अब मेट्रो भी बनाई जा रही है, लेकिन रावलपिंडी का बराह रास्त कोई भी रास्ता नहीं लगता। लिहाजा फौरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रावलपिंडी के अलावा रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं रवात है, गुजर खान है, कल्याण से लेके मंदरा, इन इलाकों को मिलाने के लिए रिंग रोड रावलपिंडी के लिए 6 अरब रुपए का बजट फौरी तौर पे ख़रीदारियों के लिए एलोकेट किया है और इस वक्त बड़ी तेज़ी से ख़रीदारियाँ स्टार्ट हैं। आप तमाम दोस्त कई अरसा से देख रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चक्री रोड पे पिछले 25 सालों से एक रूटीन चली रही है कि जिस बंदे का 5 मरले का प्लाट भी चक्री रोड पे कहीं भी किसी भी जगह मौजूद है तो वो दूसरे बंदे को बेचते हुए यही कह रहा था कि प्लीज़ जल्दी से मेरा ये प्लाट खरीद लें, रिंग रोड निकलने वाला है। और मेरे प्लाट के जो ही एज स्टार्ट होता है तो वहाँ उसे रिंग रोड का सर्वे हो गया। लेकिन अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है। हमने देखा बहुत सारी सोसाइटीज़ को, हमने देखा, आपने भी देखा होगा, हर सोसाइटी ने यही कहा कि ये रिंग रोड के और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा करीब है। हमने KPK के मुख्तलिफ इलाकों में देखा, मक्का टाउन के कहीं लगे हुए थे बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स लगे हुए थे, कहीं कोई और दर्जनों सोसाइटियाँ थे जिनके पेनाफ्लेक्स हमने मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में देखे, जिनका लिखा हुआ देखा कि ये रिंग रोड के बिल्कुल करीब है और रिंग रोड के मुतसिल है, उसके किनारे पे आबाद है। लेकिन रिंग रोड और मुख्तलिफ लोग जब भी हमारे ऑफिस आते हैं या मेरी उनकी मुख्तलिफ सेमिनार से या एक्सपो से या किसी भी जगह पे मीटिंग होती है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, तो या मैं दुबई जब गया तो मुख्तलिफ लोगों ने मुझे पूछा कि रिंग रोड का सर्वे कहाँ हुआ। फलां सोसाइटी ने कहा हमारे पास से हो गया, फलां सोसाइटी ने कहा हमारे पास से हो गया, फलां सोसाइटी का ये ब्रोशर आ गया है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन तो ये है कि अब तक जो भी आपने ब्रोशर और जो भी सर्वे की बातें सुनी हैं वो सब की सब अफवाहें थी और असल में जो है वो रिंग रोड का सर्वे अब स्टार्ट होने जा रहा है और 3 पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। तीनों जो पेशन गोइयाँ हैं वो इस हिसाब से हैं कि वो जो ही आप प्रवास से अंदर दाखिल होते हैं तो फेज 1 का जो बैरियर टाउन का एक्सटेंशन है उसके करीब से तीनों पेशन गोइयाँ मौजूद हैं और वहाँ से आके मौजा कसाला में आती हैं। कसाला में बिल्कुल जो जरार कैंप बना हुआ है उसके साथ टच करना गवर्नमेंट को इंतहाई लाजमी है। बैरियर फेज 8 से तो दूर हो ही नहीं सकता किसी सूरत रिंग रोड, क्योंकि बैरियर ने इस रिंग रोड के लिए काफ़ी सारी मतलब जदोजहद की हैं। तो आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी टाइकन है मलिक रियाज साहब और वो पाकिस्तान में जो चाहते हैं वही होता है। मेरा ख्याल तो यही है कि रिंग रोड फेज 8 से ज़रूर गुजरेगा। और नेक्स्ट जो बात है जिसके बारे में जरार कैंप के साथ से बिल्कुल ज़रूर गुजरेगा, लेकिन जो ये बातें आ रही हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी या स्मार्ट सिटी के लिए कोई एक्सटेंशन है, अभी ये RDA के ज़राए में से बिल्कुल कंफर्म नहीं हो सका। अभी ये कंफर्म ही नहीं है कि वो स्मार्ट सिटी के करीब से गुजरेगा, क्योंकि तीनों जो एस्पेक्ट मतलब पेशन गोइयाँ हैं उसमें एक जगह मैरे से गुजरता है, एक जगह मूर्ति मोड़ से, एक जगह कोहाले से आके गुजरता है। ये इसलिए जो स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड्स की जो एक्सटेंशन है इनके बारे में अभी कोई भी अतमी या फाइनल खबर सामने नहीं आई है। अलबत्ता मार्केट में, रियल स्टेट मार्केट में ये अफवाह है। दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया मैरे से गुजरे या जहान से गुजरे, जहान भी चक्री रोड का एक इलाका है जो 22 नंबर से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है CMH से, उस इलाके से गुजरे तो जब ये जहान से गुजरेगा तो ये स्मार्ट सिटी के करीब होगा। लेकिन अभी तक जहान से गुजरने वाला किसी किस्म का कोई भी पेशन गोई हमारे पास सरकारी, गैर सरकारी या किसी जराए से मौजूद नहीं है। रिंग रोड रावलपिंडी 65 किलोमीटर, पहले ये 38 किलोमीटर था, देन 40 किलोमीटर हुआ। 38 किलोमीटर जब ये था तो उस वक्त ये रेडियो पाकिस्तान
से स्टार्ट हो रहा था, फिर ये संजानी टूल प्लाजा से होता हुआ इसने सीधा जाना था, रवात मिलना था जीटी रोड के साथ, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसे 65 किलोमीटर शुरू किया, 65 किलोमीटर किया और 0 पॉइंट से टच करते हुए दोबारा इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे को अंदर लेते हुए रवात के साथ मिलाकर वाकई में इसे रिंग बना दिया। लिहाजा अब इसके 65 किलोमीटर हो चुका है। 38 किलोमीटर जो पहले था, जो साबिक गवर्नमेंट थी पंजाब की, उन्होंने 38 किलोमीटर किया था, अब ये 65 किलोमीटर है। जहां तक इसके इंटरचेंजेस की बात है तो कुछ इंटरचेंजेस तो इसके फाइनल हो चुके हैं और इंतहाई लाजमी है। फेज 8 का इंटरचेंज बिल्कुल डन मौजूद है। उसके बाद जराब कैंप का इंटरचेंज, जराब कैंप से पहले अडियाला रोड का इंटरचेंज है, फिर उस अडियाला रोड के इंटरचेंज के बाद इसके साथ जो नेक्स्ट इंटरचेंज है वो जराब कैंप का है। जराब कैंप के बाद रेंजर हेडक्वार्टर का इंटरचेंज है और उसके बाद चक्री रोड का इंटरचेंज है। आपको जो भी सोसाइटी ये कहती है कि उसका इंटरचेंज है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, चक्री रोड का इंटरचेंज है। चक्री रोड के इंटरचेंज पर जितनी भी सोसाइटी हैं उन पे असर पड़ेगा, बिल्कुल वो महंगी होंगी और उनकी वैल्यू में फर्क पड़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। तो आप वो ये दुरुस्त कह रही है कि चक्री रोड पे इंटरचेंज है, लेकिन जो ये हुक्वाला के मुकाम पे बन रहा है इंटरचेंज, जो एयरपोर्ट के लिए इंटरचेंज है, और इसके आगे अभी इंटरचेंजेस क्लियर नहीं है क्योंकि दोबारा से इसको एक्सटेंड किया गया है। तकरीबन ये जो है ना 27 किलोमीटर एक्सटेंड हुआ है। इसमें जाहिर है 0 पॉइंट में भी इंटरचेंज आएगा, उसके बाद 26 नंबर भी इसका इंटरचेंज आएगा। तो इंटरचेंजेस अब दोबारा से यहाँ चक्री रोड की एयरपोर्ट, चक्री रोड से अगला इंटरचेंज जो एयरपोर्ट का है, वहाँ से आगे जो इंटरचेंजेस है वो अभी कंफर्म नहीं है। अब कौन कौन सी सोसाइटियाँ इसमें आती हैं? देखिए, जहाँ तक बात है रिंग रोड की, तो सर्वे से पहले ये प्रेडिक्शन करनी कि कौन सी सोसाइटियाँ आती हैं और ये कंफर्म करना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ख़रीदारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारी इस वीडियो के बाद शायद आके ख़रीदारी करें, हमारे राय पे ख़रीदारी करें, तो ये एक गलत मशवरा होगा। अभी तक बजट एलोकेट हुआ है ख़रीदारी के लिए 61 मिलियन रुपीज़ का, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं किया गया। अभी भी मतलब पंजाब हुकूमत बहुत ही स्लो, RDA से बहुत ही स्लो लेके चल रहा है, किचुए के चाल से लेके चल रहा है। हफ्ते में 1 या 2 मरतबा रिंग रोड की खबर आती है, मुसलसल अखबारात में आती है, एक्सप्रेस में तो रेगुलर सिटी पेज पे आती है, पेज 2 पे आप चले जाएं, रेगुलर आपको मिलती है। RDA ने इस प्रोजेक्ट को न्यूज़ में ज़रूर रखा हुआ है, लेकिन इस पर काम बिल्कुल स्लो कर रही है, क्योंकि ये जो बजट एलोकेट हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट काम जो है लट्ठे पे मार्क होना है। लट्ठे पे मार्क होने के बाद फिर इंक्वायरीज होंगी, मालिकान को उसके बाद पैसे मिलेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, अभी लट्ठे पे मार्क नहीं हुआ कि मैं आपको, जाहिर है जब लट्ठे पे मार्क होगा तो मोजा, खसरा, खेवड़, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से मोजे से, कौन से खसरे से, कौन से खेवड़ से, कौन सी दुनी से ये गुजरा है और वो कौन से इलाके में आती है। बिल्कुल अभी तक नहीं मार्क हुआ लट्ठा। उसके बाद लट्ठा मार्क होने के बाद लैंड मार्क होगी, लैंड मार्क होने के बाद बाकायदा से इफ्तिताह किया जाएगा। हवाई तौर पे इसका इफ्तिताह पहले 27 यानी कि पिछले जुलाई में था, फिर जून में हुआ, फिर अगस्त में हुआ, फिर सितंबर में हुआ, अब दिसंबर में इसका इफ्तिताह मुतवक्की है। हुकूमत पंजाब की अगर चाल देखी जाए तो 2021 में एक RDA ने और हुकूमत पंजाब ने एक बजट तो एलोकेट किया, लेकिन मुझे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं है कि इस हुकूमत के दौरान या मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हुकूमत के दौरान, माजरत से ये सियासी न चैनल है ना मैं सियासी नुमाइंदा हूँ किसी पार्टी का, लेकिन जिस हिसाब से किचवे की रफ्तार से ये काम लगा हुआ है, हमें ये भी तवक्को नहीं है कि ये रिंग रोड रावलपिंडी अभी तक बन सकेगा। 2021 में इफ्तिताह भी होना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। इस हुकूमत ने बहुत बुरी तरह मायूस किया है इन्वेस्टर्स को, रियल स्टेट को बिल्कुल क्रश करके रख दिया है एकदम से। पहले आते साथ ही रियल स्टेट पे इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं कि जो रजिस्ट्री
بیٹھ کے 15,000 20,000 کی گلشن کشمیر کی، موزہ کولیا پاٹ کی، موزہ میرا کی، موزہ چھہان کی ہم 15-20,000 کی 5 مرلے کی رجسٹری کرواتے تھے. وہ رجسٹری اس وقت 5 مرلے کی 40 سے 45,000 میں ہوا کرتی تھی. گین ٹیکس مجھے یاد ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے گین ٹیکس صرف 4,000 5 مرلے کے پلاٹ پہ 3,000 4,000 5,000 میں نے دیا، لیکن پھر میں نے اسی حکومت کے دوران 10 مرلے کا ٹیکس پھر میں نے 32,000 روپیہ بھی دیا. لہذا ہم خوش قسمت ہوں گے کہ ہم اگر اس حکومت کے دوران یہ کام شروع ہونا تو دور کی بات ہے، اگر لٹھا مارک ہو جائے اور لینڈ مارک ہو جائے تو بڑا فرق پڑے گا. کیونکہ ساری سوسائٹیز سارے تقریباً کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہونے والی ہے جو رنگ روڈ کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. اور حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ یہ کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ خزانے میں آئے تو حکومت پاکستان کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ آپ فوری طور پہ اس پروجیکٹ کا اعلان کریں، اس کا افتتاح کریں. اسے صرف اخباروں، خبروں اور ٹیلی ویژن کی زینت نہ بنائیں، زمین پہ کوئی کام کریں. کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہونی ہے. رنگ روڈ ایئرپورٹ کے بعد اس علاقے میں مسلسل ریٹ چینج ہوئے ہیں، بہت اچھا کام ہوا ہے، بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، سوسائٹیز بن رہی ہیں، آبادی ہو رہی ہے، انویسٹر آیا ہے. گوادر سے انویسٹر اٹھ کے اس ایریے میں آ گیا، پشاور بحریہ ٹاؤن کا انویسٹر اٹھایا وہ اس ایریے میں آ گیا، کراچی بحریہ کا انویسٹر اٹھایا وہ اس ایریے میں آ گیا، بحریہ ٹاؤن کا، ڈی ایچ اے کا، تمام انویسٹر اس ایریے میں آئے. لیکن اگر حکومت پنجاب راولپنڈی سے اور اسلام آباد سے، ان ٹوین سٹی سے مخلص ہے تو ان سے گزارش ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ اس رنگ روڈ راولپنڈی کو ایک لیلا اور مجنون کا افسانہ نہ بنایا جائے، اسے اتنی لمبی کہانی نہ بنائی جائے. جسٹ اس کا افتتاح کر کے FW نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور انہیں بجٹ دیا جائے تاکہ وہ کام کرے. ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر سے جو منسلک لوگ ہیں، ہم دہائیوں سے پچھلے 30 سالوں سے ہم رنگ روڈ کا انتظار کر رہے ہیں. 30 سالوں سے رنگ روڈ کا انتظار ہو رہا ہے، رنگ روڈ راولپنڈی کا انتظار ہو رہا ہے. اور 30 سالوں سے کوئی بھی حکومت رنگ روڈ راولپنڈی دینے پہ، ڈیلیور کرنے پہ مسلسل ناکام رہی ہے. موجودہ حکومت سے بڑی توقعات تھی، جناب سرور خان سے بڑی توقعات تھی، لوگوں کو راجہ بشارت صاحب سے بڑی توقعات تھی کہ وہ، اور شیخ رشید صاحب سے بڑی توقعات تھی کہ وہ پنڈی کے یہ بڑے پروجیکٹس جو ہیں، لیگی ایکسپریس ہو گیا یا اس کے بعد یہ جو ہے رنگ روڈ راولپنڈی ہو گیا، اس پہ کام کروائیں گے. لیکن ان تینوں بڑی شخصیات نے مایوس کیا ہے پنڈی کی عوام کو، بہت زیادہ مایوس کیا ہے. ابھی جو کنڈیشن جا رہی ہے رنگ روڈ راولپنڈی کے حوالے سے، اس کے انٹرچینجز ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے. اسے پہلے یہ 200 فٹ چوڑی تھی، اب RDA نے اسے 300 فٹ کیا تھا، اس کے بعد اسے 400 فٹ چوڑی کیا گیا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ 350 فٹ چوڑی رنگ روڈ راولپنڈی RRR جو ہے نا وہ بن رہا ہے. تو 350 فٹ چوڑا رنگ روڈ راولپنڈی ٹوین سٹی کی معیشت کے لیے بہت زبردست چیز ہے. کھربوں روپے کی معیشت مطلب انویسٹمنٹ ہوگی اس کے بعد، اور پنڈی اور اسلام آباد کا جو ہے نقشہ چینج ہو جائے گا. راولپنڈی کے جو انویسٹر بڑے پاکستان بھر کا بڑا انویسٹر بیٹھا ہوا ہے رنگ روڈ راولپنڈی کے افتتاح کے لیے. اور حکومت اگر گیم چینج کرنا چاہتی ہے، اس بجٹ میں بہت زیادہ اکٹھا کرنا چاہتی ہے، فنڈ اکٹھا کرنا چاہتی ہے، اور وہ جو ان کا تخمینہ لاگت ہے حکومت پنجاب کا، اس کے مطابق فنڈ اکٹھا کرنا چاہتی ہے تو پھر، اور ٹیکسز اکٹھے کرنا چاہتی ہے تو وہ انہیں فوری طور پہ رنگ روڈ راولپنڈی کو سٹارٹ کرنا ہوگا. رنگ روڈ راولپنڈی کے بارے میں ایک اور بھی بڑی خاص پروٹیکشن ہے کہ اس کے بالکل گلی جہانگیر میں وہاں پہ سی پیک چائنا زون بنایا جا رہا ہے، اور جو رنگ روڈ سٹارٹ ہوگا ساتھ ہی لاری اڈا کو راولپنڈی پیر ودائی سے تبدیل کر کے وہ بھی اس ایریے میں، چہان کے ایریے میں آ جائے گا، چہان ڈیم کے بالکل نزدیک آ جائے گا. اس کے بعد سبزی منڈی چہان ڈیم کے بالکل قریب آ رہی ہے. اسلام آباد I-10 کے جو رہائشی ہیں وہ اس پررش جگہ سے بہت زیادہ تنگ ہیں، اور گورنمنٹ بھی CDA بھی ابھی راولپنڈی والی چیزوں کو ادھر نکالنا چاہتی ہے. لہٰذا یہ ٹرانسپورٹ کا ہب بننے جا رہا ہے یہ ایریا. اس کے بعد پٹوار ٹاؤن کو اس ایریے پہ شفٹ کیا جا رہا ہے. تو بڑی
رنگ روڈ راولپنڈی کے ساتھ جو منسلک بڑی انویسٹمنٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ چکری روڈ کے لیے ہے وہ ساری رنگ روڈ کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، تو لہٰذا اب رنگ روڈ راولپنڈی کے لیے جو بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس 6 ارب کے ساتھ باقاعدہ سے کام سٹارٹ ہوگا۔ آپ تمام لوگ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ یہاں انویسٹمنٹ کریں۔ بلیو می، اس وقت آپ کو جو جگہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ مرلہ اور 15 20 25 30 40 لاکھ روپیہ کنال مل رہی ہے، تو رنگ روڈ کے بعد وہ کروڑوں روپے کنال میں چلی جائے گی۔ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، جو حکومت پنجاب نے یہ رنگ روڈ کو ڈیلے کیا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اس وقت آپ اپنا پیسہ اٹھا کے اس ایریے میں لگائیں اور آپ اس سے اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ آپ ضرور یہاں پہ خریداریاں کریں۔ یہ ٹاپک پہ بات کافی لمبی ہو گئی ہے اور آج تھوڑی سی میں نے حکومت کے اوپر بات کی ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر تمام لوگوں کو میں کہوں گا کہ میرا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے، میرا کسی سیاسی یا پارٹی یا کسی بھی مذہبی گروپ سے یا مسلک سے نہیں ہے، میں کاروباری بندہ ہوں۔ اگر کسی بھی شخص کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس پہ معذرت کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔